अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान फरमाए। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड का आगाज़ कर रहे हैं। ये चैप्टर इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए या फ़िज़िक्स के स्टूडेंट के लिए या इवन साइंस के स्टूडेंट के लिए। इस टॉपिक को समझना जो है बड़ा ज़रूरी है। हमने मैटर की 3 मेजर स्टेट्स को पढ़ा कि वो 3 स्टेट्स हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, और 4th स्टेट मैटर है, गैसेस और प्लाज्मा। हमने 4th स्टेट प्लाज्मा है। गैसेस और प्लाज्मा को हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम पहला पोर्शन जो हमारा है वो उसमें हम लिक्विड्स को स्टडी करेंगे और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उनके अंदर रिएक्शंस और उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और सारी करैक्टरिस्टिक्स को। और फिर इसका सेकंड पोर्शन सॉलिड है। तो मैटर जो है बेसिकली ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर इसकी 3 स्टेट्स हैं। नंबर 1 सॉलिड, 4th स्टेट लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। मेजर जो हमारी अर्थ क्रस्ट पे मैटर मोस्टली जो एग्जिस्ट करता है वो इन 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा, हमने प्लाज्मा जब टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये पॉइंट देखा था कि जो प्लाज्मा है ये अर्थ पे अबंडेंट नहीं है, ये मोस्टली स्पेस के अंदर अबंडेंट है। शाइनिंग स्टार्स, सन, ये उन पे प्लाज्मा की अबंडेंसी जो है वो ज़्यादा है। गैसेस और प्लाज्मा तो हमने देखा पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने लिक्विड और सॉलिड को देखना है। बेसिकली ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, ये जो डिफरेंशिएशन हमने डेवलप की है, ये किस बेस पे की है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन तीनों के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक होती हैं। तो ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं मेजर जो हम इसके अंदर पॉइंट्स को स्टडी करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से। वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ बनती है या आर्डर बनता है वो क्या लिखा जाएगा? आर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो सबसे ज़्यादा सॉलिड है, फिर लिक्विड है, और फिर क्या है? गैसेस। इनमें गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे वीक होती हैं। अब हम बात करते हैं, इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। लिक्विड क्या चीज़ है? लिक्विड, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि लिक्विड होती क्या चीज़ है। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है वो मोस्टली क्या होता है? लिक्विड होता है। बाज़ औक़ात गैसेस को भी लेते हैं, लेकिन लिक्विड क्या है? वो सब्सटेंस जो फ्लो कर जाए उसे हम लिक्विड कहते हैं। अच्छा, अगली बात, इन लिक्विड्स का जो वॉल्यूम की बात करें तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हमने बता दिया कि इन बिटवीन है सॉलिड और गैसेस से। अगर हम बात करें इसकी शेप की तो इसकी शेप कोई डेफिनेट नहीं होती। लिक्विड की जो शेप है इनडेफिनेट है। वॉल्यूम इनका जो है वो क्या है? डेफिनेट है। अब
फर्दर जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या बेस इस चैप्टर की जो है उसको समझने के लिए हमारे पास दो बातें आती हैं। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये जो हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेस पे जो हम मैटर को डिफरेंट स्टेट्स में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का हमें पता तो होना चाहिए कि ये हैं क्या। तो अब हम बात करेंगे इसी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। देखिए मैं एक एग्जांपल से ही जस्टिफाई करूंगा, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और उसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी हम इसी के साथ क्लियर करेंगे। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है लाइक HCl। अब यहाँ पे ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके ऊपर इसकी वजह से चार्ज इसका नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव। पार्शल का मतलब क्या है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, शेयरिंग है। हाँ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसने जो इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। इसी तरह एक और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का मॉलिक्यूल लिया, इसमें भी क्या होगा, ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बना है, कोवलेंट बॉन्ड, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा थी, उसकी वजह से उसने नेगेटिव चार्ज गेन किया और हाइड्रोजन ने पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये इस क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है जिसको हमने नाम दिया है कोवलेंट बॉन्ड, ये किस वजह से बन रहा है, ड्यू टू अट्रैक्शन या ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना है ये किस वजह से बना है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। क्योंकि हमें पता है कि दुनिया के अंदर हर चीज़ स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, तो उस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कभी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कभी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कभी वो शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है और ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। और इसी तरह इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना इन दो डिफरेंट या इन दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। वो क्या है कि ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर चार्ज क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो अपोजिट चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इन डिफरेंट चार्जेस की वजह से इनमें जो अट्रैक्शन डेवलप होगी उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन डेवलप हुई है हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स के बीच में, इसको हम क्या नेम देते हैं, ये क्या चीज है। अब ये जो आ रही है ना बात, ये बेसिकली क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये जो है हमारे पास इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दो बातें आ गई। अब इसी से हम इनकी डेफिनेशंस भी बनाएंगे और इनका जो है फ़र्क भी नोट करेंगे।
और ये हमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड का इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट इंटर मालिकुलर फोर्सेस एंड इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस। अब हमें क्या पॉइंट समझना है कि जो इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस हैं ये एग्जिस्ट करती हैं विद इन अ मालिक्यूल, जो एक ही मालिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोई बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जो हमने बात की कि ये एक मालिक्यूल था, ये दूसरा मालिक्यूल था, जब दो डिफरेंट मालिक्यूल्स, अगली बात वो सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के हैं, वो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अगर दो डिफरेंट मालिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लाई करती हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। तो अब हम पहले बात करेंगे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की। पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा, द टाइप ऑफ अट्रैक्शन, द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सेपरेट मालिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस के सेपरेट मालिक्यूल्स में लाई करती हैं। तो इसको हमने डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको इसी से पूछा था हमने, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन टू या बिटवीन सेपरेट मालिक्यूल्स, वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो बेहतर है हम टू का वर्ड ना लिखें। द इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन सेपरेट मालिक्यूल्स, जो सेपरेट मालिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं ऑफ अ सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। अब यहां पे दूसरी बात इसी के साथ पैरेलल में चलाता जाऊंगा, इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस क्या है, एग्जिस्ट बिटवीन, अब बिटवीन वाला वर्ड नहीं यूज करना, यहां पे क्या करना है, चेंज करना, एग्जिस्ट विद इन आ मालिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस के एक मालिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं। यहां पे क्या है, ये होती हैं ड्यू टू चार्जेस, ये चार्जेस की वजह से डेवलप होती हैं। और ये फोर्सेस किस वजह से डेवलप होती हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस, ये इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस की वजह से जो फोर्सेस डेवलप होंगी विद इन अ मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वीकर हैं देन इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वीक हैं, और ये क्या है, स्ट्रांगर हैं, स्ट्रांगर देन ये वाला पॉइंट इंट्रा विद इन अ मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनको हम वंडर वाल फोर्सेस का भी नाम देती हैं, वंडर वाल्स फोर्सेस। और इन्हें क्या नाम दिया जाता है, बॉन्ड्स का नाम दिया जाता है। जैसे
आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसी के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ये सारे क्या हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, वान डर वाल फोर्सेस। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये एग्जांपल भी यही पॉइंट हमारा बनता है, एग्जाम्पल भी हमारा यही पॉइंट है। और इसमें भी यही है, हमारे पास क्या होगी फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, आयन डाइपोल फोर्सेस होंगी, इसी के साथ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी जो हम बात करेंगे ये वान डर वाल फोर्सेस को हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में आती हैं और ये क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में आती हैं। ये कौन सी, अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस नहीं है। किसका इन्फ्लुएंस है, ये चार्जेस की वजह से, अपोजिट चार्जेस की वजह से डेवलप होती हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आयोनिक बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये अब हम इसको एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये प्राइमरी बॉन्ड होता है, ये प्राइमरी बॉन्ड है को रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्राइमरी बॉन्ड। और ये वाली जो फोर्सेस हैं ये सेकेंडरी बॉन्ड हैं। क्यों, ये वर्ड जरा इंटरेस्टिंग भी है और एमडी कैट के लिए भी आपको ये समझने के लिए जरूरी है। प्राइमरी बॉन्ड, क्योंकि प्राइमरी चीज वो होती है जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं, जो किसी चीज की बेस होती है, वो होगी तो आगे प्रोसेस चलेगा, अगर वो नहीं है तो आगे प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। तो प्राइमरी बॉन्ड इट्स मीन दैट कि अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्शंस डेवलप करेगा। पहले हमें प्राइमरी मॉलिक्यूल्स को बनाना पड़ेगा। जब एक मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहे हैं, एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं, तो एटम्स ने भी तो कंबाइंड होना है। तो वो किसकी वजह से बॉन्ड जुड़ते हैं, वो जो बॉन्ड बनता है वो प्राइमरी बॉन्ड होता है, ट्रू बॉन्ड होता है, जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस आता है। और ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये जस्ट चार्जेस की वजह से डेवलप होती हैं। क्योंकि प्राइमरी मॉलिक्यूल्स होंगे तो तब उनमें ये अट्रैक्शंस लाई करेंगी, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज, किसी भी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, लाइक मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, सॉल्युबिलिटी है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज, उसका कलर, उसकी डेंसिटी, ये सारी, उसकी विस्कोसिटी, उसकी सरफेस टेंशन, उसकी सॉल्युबिलिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो हैं वो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो सॉलिड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन क्या हुआ,
कि उनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, ये ऑर्डर हमने ऑलरेडी लिखा। उसके बाद हमने कहा कि जो लिक्विड हैं उनकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी वीक होता है, और गैसेस का तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है। और इसी के साथ एक सबसे सिंपल बात मैं कहूँ, जितनी कोई चीज़ थिक होती जाती है इसका मतलब ये है उसकी इतनी इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो इंट्रामालिकुलर फोर्सेस हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उसकी बॉन्ड नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है केमिकल नेचर इसमें, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है, इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस है। इस वजह से जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। इसी से अगले पॉइंट की तरफ मैं लेके आ रहा हूं कि ये जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये हमने पॉइंट लिखा ये वीकर हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, इस पॉइंट की तरफ आते हैं, यहां तक नोट कर लें। जी, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीकर हैं एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांगर हैं या दूसरे लफ्ज़ों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। उसकी रीज़न क्या है, अगेन वही एग्जाम्पल की तरफ आए जो मैंने एग्जाम्पल दी थी। अब मैं एक और एग्जाम्पल की बात भी करता हूँ। लाइक मेरे पास है H2O, इसी तरह ये HOH, HOH। अब डाईपोल बन रहा है, देखें ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब इसके बीच में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइंड हो रही हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पॉइंट इसलिए है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस, ये इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, और ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड है। अब रीज़न ये आती है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो ये हाइड्रोजन पे चार्ज आया है ये पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो अपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन डेवलप होंगी। ये इसको हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। ये मैंने कहा कि ये हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये जो हमारे पास बन रहा है बिटवीन टू एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल या द फोर इंटरमॉलिक्यूलर। अब इसको हमने डिफाइन भी करना, मैंने लिखा है, आप इसको डिफाइन भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन सेपरेट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहां पे क्या होगा, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये भी अट्रैक्शन है क्योंकि बॉन्ड अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहां पे मैंने फोर्सेस को लिखा है तो वर्ड फोर्सेस बोल सकता हूं, दैट एग्जिस्ट बिटवीन या विद इन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में फोर्स आती है, जब बॉन्ड आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमने ये कहा कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से स्ट्रांग होती है। इसके लिए या यहाँ पे भी हमने यही बात की थी। इसके लिए पॉइंट एक समझे, आपके पेरेंट्स के साथ
आपका डायरेक्ट रिलेशन है, आपकी मोहब्बत और होती है, या आपके पेरेंट्स की आपके साथ या आपकी पेरेंट्स के साथ जो मोहब्बत जो अट्रैक्शन है, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा लव होगा। इसके मुकाबले में एक लम्हे आप सोचें कि आपकी जो वालिद या वालदा की बजाय, मदर या फादर की बजाय आपका अंकल या आंटी, वो आपके साथ क्या रिलेशन है? वो डायरेक्ट नहीं है, वो आपकी अंकल के साथ आपके बाप की वजह से रिलेशन है, और इसी तरह आपकी आंटी के साथ भी आपके बाप की वजह से रिलेशन है। या एक, अब जितने मर्जी वो आपके साथ मुहब्बत हो जाए, वो अपने बच्चों से ज़्यादा आपके साथ प्यार नहीं कर सकते। क्यों? आप उनकी डायरेक्ट औलाद में नहीं आते। जो उसकी डायरेक्ट औलाद होगी हमेशा वो उससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। तो यही बात हुई, जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है वो स्ट्रांग होता है, वो उसमें जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हो या वो डेली लाइफ में हो, तो वो स्ट्रांग होता है, और किसी की वजह से आपका जो रिलेशन बनता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। अब देखें, जब हम बात करते हैं ना इंटरा मालिकुलर फोर्सेस, तो यहाँ पे दो एटम्स आपस में जोड़ रहे हैं ड्यू टू बॉन्ड, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो बॉन्ड बनता है और ये स्ट्रांग बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस आया, और ये इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस नहीं है, जस्ट अट्रैक्शंस की हैं, और अट्रैक्शंस की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन डेवलप हुई है, और ये इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ये वीक होगी। और इससे मैं अगले पॉइंट की तरफ जाता हूँ। जब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें क्या इस मालिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि जब मैं लिखता हूँ ना H2O आइस, फिर भी यही बात है। जब मैं लिखता हूँ H2O, फिर भी हमारे पास फार्मूला, ये क्या मैंने लिखा, लिक्विड, फिर भी इसका फार्मूला यही है। इसी तरह H2O, इसमें क्या मैंने लिखा, वेपर्स। तीन डिफरेंट स्टेट्स आई, मॉलिक्यूल्स का फार्मूला वाटर का वो हमने सेम रखा है, वो डिफरेंट नहीं रखते। रीजन सुन लें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि जो वाटर है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शंस हैं, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर रहा है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जब हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कभी भी नहीं होगा। ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। हम बेसिकली किस चीज़ को ब्रेक कर रहे होते हैं? जब किसी भी सब्सटेंस को उसका स्टेट चेंज करते हैं, उसको सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस करते हैं, तो वह हम जस्ट ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक किया जाता है। मॉलिक्यूल को कभी भी ब्रेक नहीं किया जाता। मॉलिक्यूल उसी तरह एग्जिस्ट करता है, जस्ट एक मॉलिक्यूल्स की जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, ये ब्रेक कर जाती हैं। लेकिन मॉलिक्यूल खुद, ये इनके एटम्स के बीच में ये वाला बॉन्ड कभी भी हम नहीं ब्रेक करते। जस्ट इनके बीच में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं हम उनको ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस। फर्दर हम स्टार्ट करते हैं, इससे अगला हमारा टॉपिक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और की जो आगे टाइप्स हैं उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास पहली डाइपोल फोर्सेस है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतना ही था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।